शारीरिक, मानसिक, वैचारिक तीनों दृष्टियों से अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने का सर्वोत्तम उपाय है प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व अमृत वेला में उठकर आसन, प्राणायाम, योगा का अभ्यास करना प्रारंभ कर दें। आपका शारीरिक, मानसिक, वैचारिक तीनों प्रकार का संतुलन है वह व्यवस्थित होना प्रारंभ हो जाएगा। स्वस्थता की सबसे बड़ी ये चाबी आपके हाथ में आ जाएगी। मेरे आध्यात्मिक गुरु आचार्य तुलसी हमेशा कहा करते थे, अमृत वेला के समय में उठकर जो व्यक्ति अनुलोम विलोम, आसन, प्राणायाम, योगा करना प्रारंभ कर देता है वह व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी प्रकार की बीमारी है उससे ग्रस्त नहीं हो सकता है। उसका आयुष्य है वह अपने आप ही लंबा होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हम भी हमारे जीवन के अंदर अपने आप को पूर्णतया स्वस्थ बनाए रखने के लिए अपने आप को जागृत अवस्था में लाने का प्रयास करें। प्रातःकाल के समय में जल्दी उठकर जो अपने गुरु और इष्ट की शरण में पहुंच जाता है अपने आप ही उसके जीवन के अंदर एक नया परिवर्तन का दौर है वह प्रारंभ हो जाता है। वही दौर आगे जाकर उस व्यक्ति को हमेशा के लिए एक नया संदेश प्रदान करने वाला बन जाता है। मेरा स्वास्थ्य केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए भी महत्वपूर्ण बन सकता है। जब व्यक्ति की विचारधारा इस तरह से विशालता की ओर अग्रसर होने प्रारंभ हो जाती है तब व्यक्ति स्वयं अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के साथ के अंदर अपने पूरे परिवार और समाज को भी स्वस्थता का संदेश देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना प्रारंभ कर देता है। स्वस्थ रहो, जीवन को सफल बनाओ, इस सूत्र को अपने जीवन के अंदर आप अवश्य ही अपनाने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भाव के साथ 18 जुलाई 2025 शुक्रवार, जोगी मुंडा, उड़ीसा। उपवन में आना ही अपने आप के अंदर महत्वपूर्ण बन जाता है। आज हम कोपानी गांव में भाई शंकर जैन के इस उपवन के अंदर आए हैं। यहाँ पर लगभग 17 एकड़ जगह के अंदर इसका सुपुत्र आनंद ने मेहनत करके ये बगीचा है ये यहाँ पर लगाया है। इस बगीचे के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे को यहाँ पर जो फल दिखाई दे रही हैं उन फलों के अंदर संतरा, मौसम्बी, नींबू, अमरूद आदि बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर लगे हुए हैं। केला, सुपारी आदि के भी अनेकों झाड़ है। कोई भी ऐसा फल का झाड़ नहीं होगा जो हमारे को यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा हो। जब एक बार इस तरह के उपवन के अंदर आने का अवसर प्राप्त हो जाता है तब यूँ लगता है ये अपने आप के अंदर साधना का एक महान स्थान बन गया है। यहाँ आने के बाद अपने आप ही एक साधना की ओर हर साधक की रुचि है वह जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। आज 18 जुलाई 2025 शुक्रवार के दिन हमारे को इस उपवन का परिभ्रमण है वह करने का एक अवसर है वह प्राप्त हुआ है। 1 साल के बाद हमारा वापिस इस उपवन के अंदर आना हुआ है। यहाँ पर आम के पेड़ों की इतनी ज़्यादा तादाद है जिसको देखकर हर व्यक्ति अपने आप ही आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता है। एक तरफ आम है तो एक तरफ अमरूद के जो झाड़ हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर नज़र आ रहे हैं।
रहने के लिए एक अच्छा मकान है वह भी शंकर ने यहाँ पर बना दिया है। भविष्य के अंदर कोई भी साधक यहाँ आए और साधना के लिए 5-10 दिन रुके तो उनके लिए यह स्थान साधना की दृष्टि से और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन सकता है। हम भी हमारे जीवन में उपवन में रहकर साधना करेंगे तो हमारी साधना है वह और ज़्यादा सफल होती हुई नज़र आने प्रारंभ हो जाएगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। गुलाब का ये खिलता हुआ उपवन है। एक बार व्यक्ति यदि यहाँ पर आ जाए, इन खिलते हुए गुलाबों को देख ले तो उसका चेहरा अपने आप ही खिलखिलाना प्रारंभ कर देता है। एक साथ के अंदर इतनी तादाद के अंदर गुलाब के तरह तरह के फूलों को देखना यह भी अपने आप के अंदर कम बात नहीं है। इतनी तादाद के अंदर एक साथ में फूल मिलना, यहाँ पर यदि बैठकर आदमी ध्यान करना प्रारंभ कर दे, फूल की सुगंध के ऊपर यदि ध्यान करना प्रारंभ करे तो उसका मन बहुत ही ज़्यादा एकाग्र चित्त है वह होना प्रारंभ हो जाता है। हर श्वास के अंदर उसको गुलाब ही गुलाब की सुगंध है वह आनी प्रारंभ हो जाएगी। 1 एकड़ के अंदर 32,000 गुलाब के फूलों का यह बगीचा शंकर जैन का लड़का आनंद ने बहुत ही मेहनत करके इसका निर्माण किया है। तो आज ये दर्शकों के लिए एक आकर्षण का महान केंद्र बिंदु है वह बन गया है। गुलाब का फूल दिखने में जितना सुंदर लगता है, इसकी सुगंध है उससे भी ज़्यादा सुंदर होती है, खुशबू देने वाली होती है। और जब इसका इत्र बनाया जाता है तो वह और ज़्यादा सुगंधित देने वाला बन जाता है। इसका गुलकंद है वह भी बहुत अच्छा बनाया जाता है। गुलाब जल जो हमारी आँखों के लिए ठंडकता प्रदान करने वाला होता है। इस तरह से एक गुलाब के झाड़ के अंदर कितने कितने प्रकार के गुण होते हैं। आज हमारे को 1 साल के बाद इस उपवन के अंदर वापिस आने का यह अवसर है वह प्राप्त हुआ है। यहाँ आने के बाद लगता है यहीं पर बैठकर ध्यान अवस्था में अपने आप को ध्यानस्थ करना प्रारंभ कर दें तो यह उपवन है साधना का एक महान उपवन भी साबित हो सकता है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। आज हमारे को गोलोक गौशाला तीर्थ के अंदर आने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। स्वामी चिन्मयानंद जी ने इस गौशाला का यहाँ पर एक तरह से आविष्कार किया। अपनी साधना की एक तपोभूमि है वह बनाने का प्रयास किया। धीरे धीरे बेलपाड़ा के लोगों का सहयोग मिलना प्रारंभ हो गया। जब सहयोग मिलना प्रारंभ होता है तब हर कार्य अपने आप ही धीरे धीरे सानंद संपन्न होना प्रारंभ हो जाता है। बेलपाड़ा के अंदर अनेकों कार्यकर्ता जुड़ते गए। भाई शंकर जैन जिसने इस गौशाला के निर्माण के लिए अपनी एक भूमिका अदा की है, आज यह महातीर्थ के रूप के अंदर प्रतिष्ठित हो गया है। स्वामी चिन्मयानंद जी जिन्होंने यहीं पर अपनी साधना है वह साधना प्रारंभ की थी, उस साधना का फलितार्थ ये गौशाला महातीर्थ के रूप के अंदर उभर कर सामने आया है। बहुत ही कम समय के अंदर इस गौशाला का निर्माण हुआ।
और आज यहाँ पर जितनी भी गायें हैं वह हमारे को दिख रही है, एक भी हमारे को मुर्दल गाय नज़र नहीं आ रही है। सब की सब गायें शारीरिक दृष्टि से हष्ट पुष्ट है, मजबूत है, दूधारू है और यहाँ पर देशी गायें ही सब है। इसलिए इस गौशाला तीर्थ का महत्व है वह और ज़्यादा बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। केवल गौशाला ही नहीं, यहाँ पर यज्ञशाला का भी अच्छा निर्माण हुआ है। जब भी स्वामी चिन्मयानंद जी का यहाँ पर आगमन होता है उस समय कुछ न कुछ कार्य है यहाँ पर चलते ही रहते हैं। भक्तों का भी धीरे धीरे जुड़ाव बढ़ता ही चला गया और आज स्वामी चिन्मयानंद जी बेलपाड़ा के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। जगह जगह पर भागवत कथा का भी आयोजन होता रहता है। जब आज हम इधर से निकल रहे थे तो भाई शंकर ने गौशाला निरीक्षण के लिए भी आग्रह किया। इसके आग्रह को हम टाल नहीं पाए और यहाँ पर गौशाला निरीक्षण के लिए भी आ गए। सामने हमारे को ये यज्ञशाला है नज़र आ रही है। कितना भव्य और दिव्य नज़ारा है आज गौशाला को देखने को मिल रहा है। ऐसी गौशालाएं बहुत ही कम जगह पर मिलती है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः।